अरे क्लास 7 के मेरे धुरंधरों, कैसे हैं आप सब। बाबू, आज आपके सौरभ भैया लेकर आ गए हैं नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2026-27। नई बुक क्लास 7 संस्कृत का एकदम नया और भोकाली चैप्टर, प्रथमा पाठा चतवारी धमानी। आज हम इसके कंप्लीट प्रश्न उत्तर को करेंगे, एकदम धांसू पोस्टमार्टम। तो जल्दी से अपनी चकाचक वर्कबुक निकाल लो। चलिए इस नए अखाड़े में मिलकर मचाते हैं तहलका। प्रश्न एक, जगत गुरु अस्ति। बाबू, ये रहा अपनी क्लास 7 की इस नई जर्नी का पहला रसगुल्ला सवाल। जगत गुरु अस्ति मतलब पूरे संसार के गुरु कौन है? अरे, वो महान संत जिन्होंने हमारे देश के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना की। याद आया नाम? सही जवाब है स शंकराचार्य। बाबू, यादी गुरु शंकराचार्य जी को ही जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को धर्म के एक धागे में बांधने का महान काम किया था। प्रश्न दो, रामेश्वरम अस्ति। रामेश्वरम अस्ति मतलब रामेश्वरम कहाँ स्थित है? भगवान राम ने जहां से लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया था, वो हमारे भारत के किस कोने में है? सही जवाब है द दक्षिण दिशि, यानी दक्षिण दिशा में। बाबू, रामेश्वरम हमारे भारत के एकदम दक्षिण में स्थित है और ये हमारे पवित्र चार धामों में से एक है। हो गया ना एकदम दिमाग में फेविकोल की तरह सेट। प्रश्न तीन, उत्तराखंड राज्य स्थापित मत्स्य नाम। बाबू, उत्तराखंड राज्य स्थापित मत्स्य नाम मतलब उत्तराखंड राज्य में स्थापित मठ का क्या नाम है? जरा सोचो। उत्तराखंड अपने भारत की किस दिशा में है? उत्तर दिशा में बद्रीनाथ की तरफ, और उत्तर दिशा में यादी गुरु शंकराचार्य जी ने कौन सा मठ बनाया था? सही जवाब है स ज्योति मठम। बाबू, यादी गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की उत्तर दिशा में यानी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जिस मठ की स्थापना की थी, उसे ही हम ज्योति मठ कहते हैं। प्रश्न चार, शंकराचार्य स्थापिता ने मथानी। अरे यार, ये वाला सवाल तो हलवा नहीं, एकदम पानी है। शंकराचार्य स्थापिता ने मथानी मतलब शंकराचार्य जी ने कितने मठ स्थापित किए? अरे बाबू, अपने इस चैप्टर का नाम ही क्या है? चतवारी धमानी। तो आंसर क्या होगा? सही जवाब है स चतवारी यानी चार। बाबू, शंकराचार्य जी ने भारत की चारों दिशाओं को धर्म के धागे में बांधने के लिए कुल चार मठों की स्थापना की थी। प्रश्न पांच, कसीमना राज्य शंकराचार्य स्थापितम मठम नास्ति। बाबू, जरा इस सवाल को ध्यान से देखो। स्थापितम मठम नास्ति मतलब शंकराचार्य जी ने किस राज्य में मठ स्थापित नहीं किया था? अब याद करो, केरल में तो उनका जन्म हुआ था, तो क्या उन्होंने वहां कोई मठ बनाया था? बिल्कुल नहीं। सही जवाब है द केरल राज्य। बाबू, शंकराचार्य जी ने कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात में मठ बनाए थे। केरल में तो उनका जन्म हुआ था, वहां कोई मठ स्थापित नहीं किया। एकदम सिंपल लॉजिक। प्रश्न छह, शंकराचार्य से तृतीया शिष्य। लो भाई, अब हमें बताना है कि शंकराचार्य जी के तृतीय शिष्य कौन थे? पहले थे सुरेश्वराचार्य, दूसरे पद्मपाद, तो तीसरे नंबर पर किसका नाम आता है? सही जवाब है हस्तामलकः। बाबू, ये चारों नाम एकदम लाइन से याद कर लो। सुरेश्वराचार्य, पद्मपाद, हस्तामलक और टोटकाचार्य। तो तीसरे शिष्य हुए अपने हस्तामलक जी। प्रश्न सात, श्रृंगेरी मठम दक्षिण दिशि तथा शारदा मठम। अब बाबू, श्रृंगेरी मठ दक्षिण में है, तो शारदा मठम किस दिशा में है?
गुजरात का द्वारका, जहाँ शारदा मठ है, हमारे भारत के किस कोने में पड़ता है? सही जवाब है पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा में। बाबू, शारदा मठ गुजरात के द्वारका में है, जो भारत के एकदम पश्चिम में है। बस स्पेलिंग का ध्यान रखना, लास्ट में छोटी ई की मात्रा ही आएगी। प्रश्न 8, शंकराचार्यन चत्वारि स्थापितानि। ये तो एकदम हलवा सवाल है। शंकराचार्यन चत्वारि स्थापितानि मतलब शंकराचार्य जी ने 4 क्या स्थापित किए थे? अरे भाई, अपना पूरा चैप्टर ही उसी के ऊपर है। 4 धाम या 4 मठ ना, बस उसे संस्कृत में फिट करना है। सही जवाब है मठानी। बाबू, संस्कृत में मठ नपुंसक लिंग होता है, इसलिए जब 4 की बात हो रही है तो मठानी लिखा जाएगा। एकदम सॉलिड आंसर। प्रश्न 9, चत्वारि इति पदस्य पुल्लिंग शब्दः भवति। बाबू, सवाल पूछ रहा है कि चत्वारी का पुल्लिंग रूप क्या होगा। एकदम सॉलिड ग्रामर का सवाल है। सही जवाब है चत्वारः। बाबू, संस्कृत में गिनती भी लिंग के हिसाब से चलती है। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्थ और नपुंसक लिंग में चत्वारी बोलते हैं। तो अपना आंसर एकदम चकाचक रेडी हो गया। प्रश्न 10, पश्यन्तु इति पदे वचनम अस्ति। लो, आ गया इस पेज का आखिरी रसगुल्ला। पश्यन्तु में कौन सा वचन है? वो पठतु, पठताम, पठन्तु वाला निंजा है कि याद है ना? लास्ट में आधा ना और तू आ जाए तो आंख बंद करके कौन सा वचन लगाते हैं? सही जवाब है बहुवचनम। बाबू, पश्यन्तु का मतलब होता है सब देखे। लास्ट में अंतु लगा है, मतलब ये एकदम 100% बहुवचन है। हो गया ना फुल टू डिकोड। प्रश्न 11, हस्तामलकस्य गुरोः नाम कीमः। बाबू, हस्तामलकस्य गुरोः नाम कीमः मतलब हस्तामलक जी के गुरु का क्या नाम था? अरे, अभी तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था कि हस्तामलक जी तीसरे शिष्य थे, तो उनके गुरु कौन हुए? सही जवाब है शंकराचार्य। बाबू, हस्तामलक जी आदि गुरु शंकराचार्य जी के ही तो शिष्य थे। प्रश्न 12, शंकराचार्यस्य कति शिष्या सन्ति। अब यहाँ देखो, कति शिष्या सन्ति मतलब शंकराचार्य जी के कितने शिष्य थे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है बाबू। जितने उन्होंने देश के चारों कोनों में मठ बनाए, उतने ही उनके खास शिष्य भी थे। कितने मठ थे? 4 ना? तो सही जवाब है चतवारा यानी 4। बाबू, शंकराचार्य जी के कुल 4 मुख्य शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने अलग अलग मठों की जिम्मेदारी दी थी। हो गया ना एकदम दिमाग में सेट। प्रश्न 13, पूर्व दिशि प्रसिद्ध मत्स्य नाम कीमह। बाबू, अब जरा भारत के नक्शे में पूरब की तरफ चलते हैं। पूर्व दिशा प्रसिद्ध मत्स्य नाम कीमा मतलब पूर्व दिशा में स्थित प्रसिद्ध मठ का क्या नाम है? भारत के पूरब में उड़ीसा राज्य है, वहां शंकराचार्य जी ने कौन सा मठ बनाया था? सही जवाब है गोवर्धन मठम। बाबू, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की पूर्व दिशा यानी उड़ीसा में जिस मठ की स्थापना की थी, उसका नाम गोवर्धन मठ है। प्रश्न 14, उड़ीसा राज्य का पूरी अस्थि। लो भाई, उसी से जुड़ा एक और कड़क सवाल। उड़ीसा राज्य का पूरी अस्थि मतलब उड़ीसा राज्य में कौन सी पवित्र नगरी है? अरे बाबू, ये तो वही जगह है जहां भगवान की दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा निकलती है। याद आया नाम? सही जवाब है जगन्नाथपुरी। बाबू, उड़ीसा राज्य में जो हमारी पवित्र नगरी है, उसे हम भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर जगन्नाथपुरी कहते हैं। हो गया ना एकदम क्रिस्टल क्लियर। प्रश्न 15, मठानाम स्थापना केन कृतः। बाबू, जरा इस सवाल को देखो।
मथानाम स्थापना केन कृतः मतलब मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अरे अपने इस चैप्टर के हीरो कौन हैं? वही जगत गुरु जिन्होंने भारत की चारों दिशाओं को एक धागे में बांधा। बस उनका नाम यहाँ तृतीय विभक्ति में सेट करना है। उत्तर मथानाम स्थापना जगत गुरुना शंकराचार्यन कृतः। बाबू आंसर एकदम सिंपल है। सवाल से बस केन को हटाओ और उसकी जगह जगत गुरुना शंकराचार्यन लिख दो। मठों की स्थापना का ये महान काम उन्हीं ने किया था। हो गया ना एक नंबर पक्का। प्रश्न 16 वेदांत तत्वानाम प्रचार्थ कानि स्थापितानि। अब इस सवाल पर फोकस करो। वेदांत तत्वानाम प्रचार्थ कानि स्थापितानि मतलब वेदांत के ज्ञान का प्रचार करने के लिए किस चीज की स्थापना की गई थी? शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को कहाँ बिठाया था ताकि वो धर्म का प्रचार कर सके? अरे मठों में ना। उत्तर वेदांत तत्वानाम प्रचार्थ मठानि स्थापितानि। सही जवाब के लिए बस कानी की जगह मठाने फिट कर देना। बाबू शंकराचार्य जी ने हमारे भारतीय ज्ञान और वेदांत का डंका पूरे देश में बजाने के लिए ही तो इन चार मठों की स्थापित किया था। प्रश्न 17 भारत से एकताया मूलाधारा कहा। जरा इस सवाल को देखो। मूलाधारा कहा मतलब मुख्य आधार क्या है? हमारे इतने बड़े भारत देश की एकता का सबसे बड़ा पिलर आखिर क्या है? उत्तर धर्मा भारत से एकताया मूलाधारा। सही जवाब के लिए बस का की जगह धर्मा लगा देना। बाबू हमारे देश में भले ही अलग अलग भाषाएं और मान्यताएं हैं, लेकिन हमारा धर्म ही वो धागा है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। हो गया ना एकदम क्रिस्टल क्लियर। प्रश्न 18 भारतम कथम संरक्षितम भवति? बद्रीनाथाधामम कसीमना राज्य अस्ति। लो भाई इस सवाल में तो एग्जामिनर ने बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर दे दिया है। एक ही में दो दो सवाल पूछ लिए। पहला भारत की रक्षा कैसे होती है और दूसरा बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है। चलिए दोनों का एकदम कड़क जवाब देते हैं। उत्तर धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य अस्ति। बाबू पहले हिस्से का आंसर है कि धर्म की रक्षा करने से ही भारत सुरक्षित रहता है और दूसरे हिस्से का आंसर तो सबको पता है। अपना पवित्र बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में है। बस दोनों वाक्यों को एकदम ऐसे ही साफ साफ अपने वर्कबुक में उतार लो। प्रश्न 19 श्रुति स्मृति पुराणानम इति श्लोकम लिखत। बाबू ये वाला सवाल तो एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है। इसमें हमें यादी गुरु शंकराचार्य जी की वंदना वाला वो बहुत ही प्यारा और भोकाली श्लोक लिखना है जो श्रुति स्मृति पुराणानम से शुरू होता है। ये श्लोक बोलने में जितना मजेदार है, याद करने में भी उतना ही आसान है। चलिए इसे एकदम चकाचक तरीके से लिखते हैं। उत्तर श्रुति स्मृति पुराणानम आल्यम करुणाल्यम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। बाबू इस शानदार श्लोक का मतलब भी समझ लो, एकदम दिल खुश हो जाएगा। इसका अर्थ है जो श्रुति स्मृति और पुराणों के निवास स्थान है, जो करुणा यानी दया के सागर हैं और जो पूरी दुनिया का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बस इस श्लोक को अपनी वर्कबुक में एकदम सुंदर राइटिंग में लिख कर आना। टीचर फूल में से फूल मार्क्स देगा। प्रश्न 20 का निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तित। बाबू इस सवाल में हमें एक जादू करना है। हमें एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना है। जैसे एग्जाम्पल में देखो धाम का बन गया धमानी यानी बहुत सारे धाम। बस इसी जादुई ट्रिक का इस्तेमाल करके हमें बाकी शब्दों को भी सेट करना है।
चलिए फटाफट लगाते हैं अपना दिमाग। बाबू इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। नपुंसकलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके लास्ट में यानी लगा देते हैं। मठम का बन गया मठानी, यानी बहुत सारे मठ। नाम का बन गया नमानी। पुष्पम का बन गया पुष्पानी। फलम का बन गया फलानी, बहुत सारे फल। और लास्ट में वस्त्रम का बन गया वस्त्रानी। प्रश्न 20 का ख, रेखा चित्र दिशानुसारम मथा नमानि लिखत। बाबू अब आ गया एकदम मजेदार मैप वाला सवाल। रेखा चित्र दिशानुसारम मथा नमानि लिखत मतलब इस डायग्राम में दिशाओं के हिसाब से हमें चार मठों के नाम सेट करने हैं। बस अपना भारत का नक्शा दिमाग में लाओ और चारों कोनों में मठों को फिट कर दो। बाबू ये तो एकदम सिंपल सा प्लस का आई साइन है। बस दिशाओं का ध्यान रखना। भारत के पूरब में उड़ीसा है, जहां हमने गोवर्धन मठम सेट कर दिया। पश्चिम में गुजरात है, तो वहां आ गया अपना शारदा मठम। उत्तर में बद्रीनाथ है, तो वहां लिख दो ज्योति मठम। और एकदम नीचे दक्षिण में अपना श्रृंगेरी मठम। प्रश्न 21 निर्देशानुसारम उतरता। बाबू इस सवाल में हमें यादी गुरु शंकराचार्य जी के चारों महान शिष्यों के नाम एकदम सही लाइन से सेट करने हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि उनके चार शिष्य थे। बस हमें ये बताना है कि पहले नंबर पर कौन थे, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन और चौथे नंबर पर कौन। चलिए फटाफट एकदम करेक्ट वाली लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले शिष्य थे सुरेश्वराचार्य जी। दूसरे नंबर पर आते हैं पदपाद जी। तीसरे शिष्य का नाम तो हमने अभी फिर इन द ब्लैंक्स में भी सोल्व किया था, अष्टामलक जी। और सबसे आखिरी में यानी चौथे शिष्य थे श्रोताचार्य जी। बस ये चार नाम एकदम इसी लाइन से याद रखना। एग्जाम में कोई आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। प्रश्न 22, ज्योति मठम विषये पंचा वाक्यानि लिखत। लो बाबू आ गया इस चैप्टर का सबसे भोकाली सवाल। ज्योति मठ विषये पंचा वाक्यानि लिखत मतलब ज्योति मठ के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। अरे ये तो एकदम आसान है। जो जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, बस उसी को 5 पॉइंट में सजाकर लिख देना है। चलिए मैं आपको एकदम शुद्ध संस्कृत वाले 5 पॉइंट देता हूँ, जिन्हें याद करना एकदम हलवा है। उत्तर, पहला पॉइंट, जीओटी मठ उत्तराखंड राज्य बद्रीनाथ क्षेत्रे स्थितः अस्ति। दूसरा, अस्य मठस्य स्थापना यादि शंकराचार्येण कृतः। तीसरा, जीओटी मठा अद्वैत वेदांतस्य प्राचार्य प्रसिद्ध अस्ति। चौथा, अस्य मठस्य अपरम नाम ज्योतिषमठम् अस्ति। पांचवा, शंकराचार्यस्य चतुर्षु मठेषु ज्योतिमठ एका प्रमुखा मठ अस्ति। बाबू इन पांचों लाइनों का मतलब एकदम दिमाग में सेट कर लो। पहला पॉइंट, ज्योति मठ कहाँ है? उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ में स्थित है। दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना किसने की? अपने जगत गुरु यादि शंकराचार्य जी ने। तीसरा पॉइंट, ये क्यों फेमस है? अद्वैत वेदांत यानी हिंदू दर्शन के प्रचार के लिए। चौथा पॉइंट, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे ज्योतिष पीठ भी कहा जाता है। पांचवा पॉइंट और लास्ट बात, शंकराचार्य जी के बनाए गए चारों मठों में से ये एक बहुत ही प्रमुख मठ है। बस ये 5 लाइनें एग्जाम में लिख देना। एग्जामिनर खुश होकर पूरे 5 में से 5 नंबर देगा। प्रश्न 23, वर्तमान समय ज्योति मथा उत्पन्न परिस्थितानां निराकरण विषये पंचा वाक्यानि लिखत। बाबू आ गया अपने चैप्टर का लास्ट और सबसे करेंट टॉपिक वाला सवाल। वर्तमान समय ज्योति मठे उत्पन्न परिस्थितानाम निराकरण विषय मतलब आज के समय में ज्योति मठ में जो भूस्खलन, जमीन धंसने की स्थिति पैदा हो गई है, उसे ठीक करने के लिए 5 उपाय लिखने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए मैं आपको एकदम शुद्ध संस्कृत वाले 5 पॉइंट देता हूँ। उत्तर, पहला, जोशी मठे जल निकास से समुचिता व्यवस्था कार्य।
दूसरा, अलकनंदा नदी तीरे तटबंधा निर्मीयतामा। तीसरा, नाला नाम शुद्धिकरण चैनलाइजेशन चा कार्यम। चौथा, क्षेत्रीय निर्माण कार्य नियंत्रणम विधीयताम। पांचवा, विशेषज्ञ सततम निरीक्षणम क्रियातम। बाबू, इन पांचों उपायों का मतलब एकदम ध्यान से समझ लो। पहला पॉइंट, जोशी मठ में पानी निकलने की एकदम सही व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अलकनंदा नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाए जाने चाहिए। तीसरे पॉइंट, नलों को मजबूत करना और उनका चैनलाइजेशन बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, उस पूरे इलाके में जो लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर कंट्रोल लगाया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट और सबसे जरूरी, एक्सपर्ट्स द्वारा वहां की स्थिति की लगातार चेकिंग होनी चाहिए। बाबू, बस ये 5 पॉइंट एग्जाम में लिख देना, कोई एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। और लो बाबू, इसी के साथ अपना क्लास 7 का प्रथमा पाठा चतवारी धमानी पूरी तरह से हो गया एकदम स्वाहा। अगर आज के इस अखाड़े में आपको फुल मजा आया हो और सारे सवालों का धुआं धुआं हो गया हो तो वीडियो पर लाइक ठोको, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।